अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं डेटाबेसिस को। डेटाबेसिस के अंदर जो हमारा टॉपिक है द ईआर मॉडल। द ईआर मॉडल के अंदर फर्दर एक सब टॉपिक आता है जिसे हम रिलेशनशिप्स की टाइप्स कहते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ईआर मॉडल के अंदर इन्हें टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं, इन्हें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स भी कहते हैं और इन्हें कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। मतलब ये तीन नाम हैं एक ही चीज़ के। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के कितने, उसकी डिग्री कितनी है वो अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, तो डिग्री और टाइप्स एक ही वर्ड हो गया, और इसे कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। सो फर्दर मैंने यहाँ पे सिंपल वे में ना राइट साइड पे बोर्ड के लिख दिया है कि कितनी टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं ईआर मॉडल में। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ईआरडी मॉडल में ही यूज़ हो, ऑन द होल ऑफ डेटाबेसिस। कहीं भी डेटाबेसिस के अंदर हम इन रिलेशंस को, इन टाइप्स को यूज़ करते हैं और ये मतलब यही रहती हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह की ना फंक्शनैलिटी को नेम दे दिया गया। एक लॉज हैं जिनके ज़रिए से हम यूज़ करते हैं कि इनका रिलेशन आपस में शो करना है दो एंटिटीज़ का। तो वो रिलेशन शो करने के लिए हम जिन मेथड को यूज़ करते हैं वो ये सिंपल वे में यही है। मतलब अगर कोई भी रिलेशन है किसी भी एंटिटी का तो वो इन्हीं में से ही कुछ होगा। आपको बात समझ आ रही होगी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी एंटिटी का किसी भी एंटिटी के साथ कोई भी रिलेशन है, वो डेटाबेसिस के अंदर टोटल के अंदर चाहे कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं सिर्फ ईआर मॉडल में। ईआर मॉडल में तो हम रिलेशनशिप शो करेंगे ही, इसके अलावा भी अगर कोई और मॉडल बनता है या कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं कहीं भी डेटाबेसिस में, तो जब भी हम किसी दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन शो करेंगे, रिलेशनशिप, आप जानते हैं डायमंड बॉक्स से हम रिलेशनशिप शो करते हैं, तो वो रिलेशनशिप शो जो भी करेंगे वो हमेशा यही होंगे, इनके अलावा कोई रिलेशनशिप और नहीं होता। बेसिकली यही होते हैं, तो इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग पे अगर आप देखें तो मैंने इनके नेम लिख दिए हैं। सो पहला काम तो आपने ये करना है, इनके नेम याद कर लेने हैं। 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, सिंबल कैसे शो करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अगर ये 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1। तो आपने देखा होगा मैंने 2 स्टिक्स लगाई हैं 1 1 की, इसका मतलब 1 to 1। एक तो ये हो गया। लिखने का तरीका क्या है, आप 1:1 भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप डैश भी यूज़ कर सकते हो, यानी 1 to 1। दैट डिपेंड्स ऑन यू। या मतलब सिंपल वे में सिर्फ इतना कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमने जस्ट शो करना है। थोड़ा साफ साफ रहे तो बेटर है कि अगर आपने इसको शो करना है तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं 1 to 1। फिर इसी तरह अगर 1 to many है तो याद रखिएगा 1 के लिए हम 1 स्टिक यूज़ करते हैं और many के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, या ये सिंबल कि एक स्टिक ऐसे सीधी, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इससे हमें शो हो जाता है अच्छा ये मैनी को शो कर रहा है। सो दिस इज़ 1 to many। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 का मतलब मैनी, 1 का मतलब 1। आई होप ये समझ आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू। फिर आता है मैनी टू 1। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग पे मैनी और एंडिंग पे 1। सो मैनी टू 1। तो आप इसको भी ऐसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप डैश भी यूज़ कर सकते हैं सेंटर में और रेशो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये सिंबल्स हमें अंडरस्टैंड करने के लिए बनाए गए हैं कि हमें पता चल जाए अच्छा रिलेशन कौन सा शो हो रहा है। ओके, चलें कंटिन्यू करते हैं। फिर लास्ट पे आता है मैनी टू मैनी। आपने सोचा होगा कि मैनी टू मैनी के लिए हमें एम क्यों नहीं यूज़ किया, बट आई मीन कि आप एम और एम को क्यों नहीं यूज़ कर रहे। कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मसला ये है कि अगर हम एम यूज़ करेंगे तो हमें ना प्रॉब्लम आएगी जब हम बड़े लेवल पे कोई भी डेटाबेस का ईआरडी मॉडल बनाते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होगी, अच्छा ये कौन सा मैनी टू मैनी तो शो कर रहे हैं पर कौन सी एंटिटी किस जगह पे है ये पता करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। शायद ये बात समझ ना आ रही हो, शायद कोई प्रॉब्लम हो रही हो। आसान लफ्ज़ों में इतना समझ लीजिए कि रूल ये है कि मैनी टू मैनी को एम क्रॉस या एम रेशो एन लिखा जाता है सिंपल वे में। मतलब हम इसे लिखते कैसे हैं, एम रेशो एन, इसे हम एम रेशो एम नहीं लिखते। बस बात इतनी है। अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर ये है कि जो रूल बना है आप उसी को ही फॉलो अप करें। सो इसको भी आप चाहें तो एम डैश एन लिख सकते हैं, और आप देख सकते हैं सिंबल दोनों तरफ मैंने मैनी टू मैनी के डाल दिए। आई होप ये टाइप्स क्लियर होंगी। अब मैंने इनकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए कि हम रिलेशनशिप को शो कैसे करेंगे। पहले आप ऐसा कीजिए कि इसकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये रिलेशन की जो टाइप्स हैं, जिन्हें हम 3 चीज़ें, फिर वही 3 नाम दोबारा ले लेते हैं। रिलेशन टाइप्स इन ईआर मॉडल और डेटाबेस,
डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और आखिरी है कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। कि रिलेशनशिप की जो कार्डिनलिटी है, टाइप्स हैं या डिग्रीज हैं, वो ये होती हैं, इनके ज़रिए ही हम रिलेशन को शो करते हैं। बहुत ही सिंपल है यार, इसमें कोई ख़ास या मुश्किल बात नहीं है, क्वाइट ईजी सा टॉपिक है, ईजीली आप कर सकते हैं। जस्ट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आपको आ जाएगा। सो आपने जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, आपने खुद से कुछ एग्जाम्पल्स कर लेनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए, अच्छा यार ये तो ऐसे बनता है, बच्चों वाला काम है, बहुत ही ईजी है। सो डेटाबेसिस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? जितने भी ERD मॉडल्स हैं, जितनी भी डायग्राम्स हैं, या जितने भी डेटाबेसिस के अंदर मॉडल्स और रिलेशनशिप शो किए जाते हैं, वो इन्हीं की बेसिस पे शो किए जाते हैं, इसलिए आपको आने चाहिए। सो विदाउट अड्यू लेट्स कंटिन्यू टू अवर एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैंने लिखा 1 to 1, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले ली स्कूल और प्रिंसिपल की। आप अपनी मर्जी की भी ले सकते हैं। स्कूल एक है तो उसका प्रिंसिपल भी एक ही होगा, ज़्यादा प्रिंसिपल नहीं होंगे, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। एक स्कूल का एक ही प्रिंसिपल होता है, ये हमने शो कर दिया 1 to 1 रिलेशन। आप 2-3 एग्जांपल्स खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इनकी मैंने 2-2 एग्जांपल्स इसलिए कर दी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ना इनमें कन्फ्यूजन होती है। ये पहले दोनों में तो कन्फ्यूजन होती ही नहीं, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इनकी 2-2 एग्जाम्पल्स कर दी और इसकी एक। सिंपल है, एक स्कूल का एक ही प्रिंसिपल होता है तो सिंपल हो गया। एक स्टूडेंट है तो उसका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। एक कार है, एक कार का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एक ही चेसी नंबर होगा। तो ये क्या है? ये 1 to 1 रिलेशन है। आई होप ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। 1 to many, ओके, मैं थोड़ा इस साइड पे आ जाता हूँ ताकि आपको बोर्ड सही से नज़र आए। 1 to 1 का मतलब है स्कूल एक है, प्रिंसिपल भी एक है, स्टूडेंट एक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एक है, कार एक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एक है। तो ये 1 to 1 में आ गए। अब आ गया 1 to many, कि हॉस्पिटल एक है लेकिन उसके डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 to many में। ये आप देख रहे हैं मैंने सिंबल लगा दिया। 1 hospital has many departments, simple। let's continue। 1 school has many students, या स्कूल एक ही है, उसके स्टूडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। सो 1 to many भी क्वाइट ईजी है। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको शो हम इस तरीके से करते हैं। और ये याद है ना आपको, डायमंड सिंबल किस लिए शो होता है? हमारा रिलेशनशिप शो करता है। सो आई होप ये क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, मैनी टू 1 के लिए बेनिफिट ये है, अब इसको उल्टा दें, जस्ट इसी को यूज़ कर लें, डिपार्टमेंट्स को इधर लिख दें, हॉस्पिटल को इधर लिख दें, तो मैनी टू 1 बन जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, इसके अलावा मैंने एक और लिख दिया मैनी टू 1 के लिए कि टीचर्स ज़्यादा सारे हैं और स्कूल एक ही है। अब टीचर्स की जगह स्टूडेंट्स भी लिख दें कि मैनी टू 1, कि ज़्यादा सारे टीचर्स का एक ही स्कूल के साथ रिलेशन है, ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स का एक ही स्कूल के साथ रिलेशन है, ज़्यादा सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही हॉस्पिटल के साथ रिलेशन है। आई होप ये समझ आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसी का जो रिवर्स है, इसका उल्ट, कि डिपार्टमेंट्स इधर चले गए, हॉस्पिटल आ गया, तो मैनी टू 1 बन जाएगा। आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। लास्ट वाला बहुत ही सिंपल सा, मैनी टू मैनी, यानी कि एक जो चीज़ है वो भी ज़्यादा सारी और दूसरी भी ज़्यादा सारी। जैसे सिंपल सा है कि ज़्यादा सारे टीचर्स हैं स्कूल में, ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, तो मैनी टू मैनी, ये सिंबल भी मैंने बना दी। ऐसे ही ज़्यादा सारे डिपार्टमेंट्स हैं और ज़्यादा सारे पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में, तो ये क्या बन गया? मैनी टू मैनी। आई होप ये छोटी सी क्लास ने आपकी हेल्प ज़रूर की हो, आपको टाइप्स क्लियर हो गई हो। इन्हें डिग्री भी कहते हैं, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी, ये तीनों एक ही चीज़ हैं ER मॉडल के अंदर और डेटाबेसिस के अंदर भी। मतलब पूरे डेटाबेसिस में हम इसे यूज़ करते हैं, ना सिर्फ हम ERD मॉडल में यूज़ करते हैं बल्कि पूरे डेटाबेसिस में ये यूज़ होता है। जब भी हमने रिलेशन शो करने होते हैं, हम इन्हीं लॉज को यूज़ करते हैं, इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम अपना रिलेशन शो करते हैं। तो इसको ज़रूर मेमोराइज कर लीजिए ताकि जब भी आप एग्जाम्पल्स करें तो आपको पहले से आइडिया हो और आप जस्ट मॉडल को देख के आइडिया ले लें, अच्छा यहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इनका जो रिलेशनशिप है आपस में वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल पे पूरा उतर है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ आ गई हो। प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको